वो आरोप अनीता देवी है, वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि आरोप सही है और ये लोग हार से घबरा गए। जितना ये लोग घबराहट इन लोगों का हो गया है, इतना पसीना छूटने लगा है, ये लोग समझ गए कि हम लोग हार जाएंगे। और चुनाव आयोग निर्णय ले, मुंगेर लोकसभा में जितना भी बूथ डिस्टर्ब हुआ है, या नहीं तो मुंगेर लोकसभा के फिर से चुनाव करावे, तब समझेंगे कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है। अगर जब अनीता देवी जी के साथ वैसा घटना हुआ तो प्रशासन क्या किया वहाँ, जबकि वहाँ प्रशासन मौजूद था, बगल में थाना था, वो लोग क्या किया। 24 लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखिए, कल पूरे बिहार में चौथे चरण का चुनाव हो रहा था और चौथे चरण के चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा था। इसी बीच अनीता देवी ने यह साफ आरोप सीधा सीधा लगाया कि जो मतदान हो रहा है, ऐसे में जो गरीब अति पिछड़े लोग हैं उनको धमकाया जा रहा है फॉरवर्ड क्लास के लोगों के द्वारा, और कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। और ऐसे में एक तस्वीर सामने निकल के आई जहां पर अनीता देवी पर हमला किया गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राजद से प्रत्याशी बनाई गई थी अनीता देवी। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक रामवृक्ष सदा जुड़ेंगे, बात करें। रामवृक्ष जी, कैसे देख रहे हैं आरोप को, और जिस तरीके से आपकी पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी बनी थी अनीता देवी को, जिनके ऊपर हमला हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आरोप अनीता देवी है, वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं। ऐसा प्रतीक होता है कि आरोप सही है और ये लोग हार से घबरा गए हैं। जितना ये लोग घबराहट इन लोगों का हो गया है, इतना पसीना छूटने लगा है, ये लोग समझ गए कि हम लोग हार जाएंगे। और बाबा साहेब के दिया हुआ संविधान और इस देश में आरक्षण और इस लोकतंत्र में अभी भी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित को वोट गिराने के लिए नहीं देता है, तो यह चुनाव आयोग के मुंह पर करारा तमाचा है। और चुनाव आयोग निर्णय ले, मुंगेर लोकसभा में जितना भी बूथ डिस्टर्ब हुआ है, या नहीं तो मुंगेर लोकसभा के फिर से चुनाव करावे, तब समझेंगे कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है। और हम लोगों को आशा भी है कि चुनाव आयोग निश्चित रूपेण कोई न कोई स्टेप लेंगे और चुनाव आयोग निष्पक्ष है और निष्पक्षता के तहत वह अपना काम को करेंगे। क्या लगता है रामवृक्ष जी, किनके द्वारा हमला करवाया गया होगा? यह तो साफ स्पष्ट है, जो उनका विरोधी पार्टी था उनके तरफ से हमला हुआ है। अनीता जी बोल रही है कई गो फर्जी वोट गिर रहा था, जिसके चलते कहने पर उसके साथ मारपीट भी किया गया, उनके गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया, जिसके लिए हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और लोकतंत्र में इस चीज़ का कहीं जगह नहीं है। लोकतंत्र जो चाहता है कि हम गुंडागर्दी के बल पर, कुछ बीजेपी के लोग और उसके समर्थित लोग जो चाह रहा है कि लोकतंत्र हम लोग जो है से गुंडागर्दी से चला लेंगे, यह हम लोग चलने के लिए नहीं देंगे। जब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है, जब तक इस देश में बाबू लालू प्रसाद जिंदा है, इन लोगों का यह हम लोग चलने के लिए नहीं देंगे। दुरुपयोग किया जा रहा है एनडीए के द्वारा, क्या माना जाए, जिस तरीके से आपके प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ और लोगों को धमकाया गया? नहीं, यह तो खुला आम सत्ता का दुरुपयोग है। दुरुपयोग माना जाए क्या, खुला आम है और प्रशासन के इशारे पर ऐसे काम हुआ है। बूथ पर प्रशासन है, पदाधिकारी है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, उसके सामने में बूथ पर फर्जी वोटिंग हो रहा है। डीएम एसपी अपने से कमान संभाले हुए हैं उन लोगों को जिताने के लिए। तो यह तो देखने की चीज़ है, यह जांच करने का चीज़ है। और हम भी चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आप इसको जांच कराइए और जांच करा के वहाँ पुनः मतदान कीजिए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी भी मिले हुए हैं। हाँ, सही आरोप है, कोई गलत आरोप थोड़े है। अगर जब अनीता देवी जी के साथ वैसा घटना हुआ तो प्रशासन क्या किया वहाँ, जबकि वहाँ प्रशासन मौजूद था, बगल में थाना था, वो लोग क्या किया। रामवृक्ष जी, आपसे ये सवाल रहेगा, बीच चुनाव में 15 दिनों का पैरोल मिलना अनंत सिंह को और प्रचार प्रसार उनके द्वारा करना और दावा करना कि 4 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे ललन सिंह, तो इसको देखते हुए क्या लगता है, मिली भगत है क्या अनंत सिंह? यही सब, इसीलिए उनको निकाला गया अनंत सिंह जी को कि गरीब गुरबा पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित वोट जो है उसको डरा के धमका के उस वोट को गिरने के लिए नहीं देना है। इसीलिए उनको निकाला गया और जिसलिए निकाला गया वह अपना काम कर दिया। देखिए, जिसलिए निकाला गया आनंद सिंह को, उन्होंने वो काम कर दिया। दलित अति पिछड़ा को डराया गया है, बिल्कुल इसमें सच्चाई, ऐसा हम नहीं करे, ऐसा रामवृक्ष राजद विधायक का कहना। और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग से हमने मांग किया है जांच की, और ऐसे में जांच कर कहीं ना कहीं जिन लोगों की मिली भगत से ऐसा करवाया गया है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मुंगेर लोकसभा सीट हॉट सीट माना जा रहा था। एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी ललन सिंह थे, दूसरी तरफ अनीता देवी महागठबंधन की प्रत्याशी मैदान में थी। लेकिन कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप जो इंडिया अलायंस के नेता उनके द्वारा यह लगाया जा रहा है कि पूरे तरीके से साजिश की गई है मुंगेर लोकसभा सीट को देखते हुए मतदान के दौरान। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।